तो कि गवर्नमेंट आपकी बहुत ही ज्यादा परोपकारी हो गई है। गवर्नमेंट ने कहा मेरे सिटीजन मेरी फैमिली की तरह है, और गवर्नमेंट आपको फ्री में बहुत सारा पैसा दे रही है, या फिर बैंक बहुत ज्यादा उदार हो गया आपके प्रति, और बैंक कह रहा है कि यार जी ले अपनी जिंदगी, ले लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो आराम से आप देख रहे हैं 0% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, आपके पास पैसा आ गया खूब, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, बैंक भी दे रहा है, दोनों मुट्ठियां पूरी की पूरी खुली हुई है ना। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आप बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं घर खरीद लूं, मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, इस तरह से, ठीक है। और ये एक तरह से आपका दिखेगा कि डिमांड बहुत आई है भाई इकोनॉमी के अंदर। पर ये सब चीजें जो है, आप देखेंगे दिस इज नॉट रियल थिंग, ये रियल नहीं है। ये तो एक तरह से आर्टिफिशियली करा गया है गवर्नमेंट और बैंक के द्वारा, कि ले लो भाई पैसा जितना लेना है ले लो। और इसके कारण आप देखेंगे तो डिमांड हैज बीन इंक्रीज लाइक एनीथिंग, डिमांड इंक्रीज हो गई। और लोग बाग इस डिमांड से क्या है, डिमांड से बहुत सारी चीजें खरीदने लग गए, जैसे घर खरीद लिया, जैसे क्या खरीद लिया, कुछ कुछ खरीदने लग गए। और इसके कारण क्या है, इसके कारण इन्फ्लेशन हैज बीन इंक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। और इसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जा रही है, और इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। जैसे घर खरीद रहे हैं तो घर की प्राइस बढ़ता रहेगा, डिमांड बढ़ गया, जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ रहा था भाई, और ये प्राइस बढ़ता जाएगा, तो एक तरह से आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ रही है, दैट इज नॉट नेचुरली कि आपके पास पैसा है, आप पैसा किसी से उधार लेकर फिर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बैंक से उधार ले लिया। अब एक प्राइस पे इनका डिमांड, इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो घर पहले 100 रुपए का आता था वो मान लो अब 1 लाख रुपए का आने लग गया, तो डिमांड बढ़ गई इसकी। पर ये देखेंगे तो ये आर्टिफिशियल प्राइस है इसका, 1 लाख रुपीज। अब एक पॉइंट पर इतना ज्यादा ही घर महंगा हो जाएगा, जैसे मान लो 20 लाख रुपए का घर हो गया, ये जो 100 रुपए का घर था वो 20 लाख रुपए का घर हो गया। तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, अब कोई इसको खरीदेगा नहीं। अब 20 लाख रुपए कौन कहां से लाएगा, सब ला रहे थे पहले, बैंक बैंक दे रहे थे जब, है ना। पर अब क्या करें, अब इतना भी नहीं ले सकते ना उधार 20 लाख पे। तो अब ये सोच रहे हैं कि यार भाई हम कहां से लाएं पैसा, छोड़ो, फिर इसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जैसे इसका प्राइस डिक्रीज होने लगेगा ना, तो ये एक तरह से बैलून बना है बच्चों, और ये बैलून फटेगा फिर, और बैलून फटेगा तो एकदम से क्रैश होगा प्राइस के अंदर, है ना। मार्केट जो होगा अपना टेक कोर्स करेगा वापस, क्योंकि अब क्या है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड उतनी डिक्रीज होगी जितनी की स्टार्टिंग के अंदर सप्लाई थी, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से चीजें कर रहे हैं। और थोड़े दिनों में ये जो पैसा था, जिस जैसे मान लीजिए इसके ऊपर किसी ने लोन लिया था 20 लाख रुपए के, घर के ऊपर किसी ने लोन लिया था बैंक से। बैंक ने कहा ठीक है यार, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का घर है, ये एक तरह से इसका एसेट है, इसको कोलेटरल रख के लोन ले रहा है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लोन दे देता हूँ। बट अब इस घर की प्राइस बहुत कम हो जाएगी, घर की प्राइस मान लो हो गई 20 लाख से घटकर 10 लाख रुपए हो गई, बिकॉज वो बैलून था, वो आर्टिफिशियली इंक्रीज हो रहा था। तो अब ये जो पर्सन है जिसने कोलेटरल गिरवी रखकर पैसा लिया था किससे, बैंक से, वो उसको वापस बैंक को पैसा नहीं लौटा पाएगा। बैंक कहेगा ठीक है मत लौटा, मैं तेरा कोलेटरल ले लेता हूं। इतने कोलेटरल लेने, बैंक गाड़ियां भर के कोलेटरल लेने जाएगा उसको ऑप्शन करने, कोई इसको 10 लाख रुपए भी नहीं देगा बैंक को। और इसके कारण जो बैंक जो सस्ता लोन दे रहा था वो उसके ऊपर ही क्या हो गया, उसके ऊपर ही ज्यादा मतलब उसके ऊपर ही उसका उसका ही नुकसान उससे हो गया बैंक का। कैसे हो गया कि बैंक के जो एसेट थे, जो कोलेटरल्स थे, वो सारे के सारे टॉक्सिक हो गए। और इसके कारण, टॉक्सिक होने के कारण क्या है, टॉक्सिक होने के कारण इनका प्राइसेस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। टॉक्सिक होने का मतलब क्या है कि प्राइसेस इनका बहुत डिक्रीज हो जाएगा, कोलेटरल से अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकल पाएगा इसका बैंक का। और ऐसे करते करते सभी लोग अगर ऐसा करने लग जाएंगे, तो बैंक एक टाइम पे बोलेगा कि भाई मैंने तुमको पैसा दिया, तुम पैसा अब लौटा नहीं रहे हो, और तुमने जो कोलेटरल गिरवी रखा था वो क्या है, वो एक तरह से टॉक्सिक हो गया। तो मैं क्या करूं, इधर डिपॉजिटर बैंक में ऊपर पैसा पैसा दो का प्रेशर बना रहे हैं, बोल रहे यार पैसा मैं दे तो देता तुम्हें, पर ये लौट कर ही नहीं आया। और इस केस के कारण जो यहां पर पूरा सिनेरियो हुआ, इसके कारण बैंक फिर कर देगा हाथ खड़े। यही हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर 2008-9 के अंदर। अमेरिका के बैंक्स ने बहुत सस्ते में पैसा दिया लोगों को, बहुत सस्ते में पैसा दिया लोगों को, तो लोगों ने घर खरीद लिए, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और इससे एक तरह से प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही तो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा, और इससे एक बैलून बनेगा। वो बैलून बनेगा, किसी दिन वो फटेगा, बिकॉज वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर रखा है। और जैसे वो बैलून फटा तो इसका प्राइस हो गया क्रैश, और प्राइस क्रैश हो गया तो इसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा इसका प्राइस। तो ये जो एसेट जो यूज कर रहा है बैंक, ठीक है, एज ए कोलेटरल जो बैंक को दिया गया है,
उस कोलेटरल का प्राइस बहुत डिक्रीज हो जाएगा, और कोलेटरल का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो लेहमन ब्रदर्स वाला जो बैंक था उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, साहब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं दे पा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब देखो एक और सीन, अब ये लेहमन ब्रदर्स जब गिरा बैंक जब गिरा, बहुत बड़ा बैंक था इस बैंक से बहुत सारे देशों ने कर्जा ले रखा था, ये भी, और बहुत सारे देशों के बैंक्स ने इसको कर्जा दे भी रखा था। तो मान लीजिए कोई एक्स बैंक है, ठीक है, एक्स बैंक है, इसने बहुत सारा कर्जा लेहमन ब्रदर्स को दे रखा है। तो जब जैसे ही पता चलेगा इसके लोगों को, इसके डिपॉजिटर्स को, कि भाई एक्स बैंक ने बहुत सारा कर्जा लेहमन ब्रदर्स को दे रखा था, अब लेहमन ब्रदर्स टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है, तो एक्स क्या करेंगे, एक्स के डिपॉजिटर सोचेंगे भाई हमारा बैंक भी गिर जाएगा, हमारा बैंक भी गिर जाएगा, अब तो हमको जल्दी जल्दी से लेहमन ब्रदर्स वाले डिपॉजिटर्स की तरह गलती नहीं करनी, जल्दी से इससे सारे पैसे निकलवा लो, और ऐसे आप देखेंगे सारे पैसे इसके अंदर से निकालने लग जाएंगे, तो ये भी गिर जाएगा। अब ये जो बैंक है इससे भी किसी ने उधार ले रखा होगा, एंड सो ऑन, और इस तरह से क्या होगा, पैनिक क्रिएट हो जाएगा मार्केट, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, और ग्लोबल मार्केट के अंदर सब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ देखने लग जाएंगे कि भाई मेरे बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कितना कर्जा ले रखा है, किससे ले रखा है, उस कंपनी के अंदर क्या है, और पैनिक क्रिएट हो जाएगा। कोई कह देगा वाई बैंक ने भी ले रखा है, मान लो वाई ने तो ले ही नहीं रखा, फिर भी कोई कह देगा वाई बैंक ने भी, पता है, लेहमन ब्रदर्स से बहुत सारा, लेहमन ब्रदर्स को बहुत सारा कर्जा दे रखा था, तो सब सोचेंगे अरे भैया वाई बैंक भी डूब गया अब तो, है ना, तो सब वाई के अंदर से पैसे निकालने लगे, और वाई बैंक के ऊपर फिर एक तरह से आप समझ रहे हैं, एक तरह से विशियस साइकिल बन जाएगा, ये गिरेगा तो इसके साथ साथ बहुत सारे बैंक और गिरेंगे, वो गिरेंगे तो फिर और लोग डिपॉजिटर से, और ये पूरा का पूरा एक तरह से क्राइसिस सिचुएशन जो था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर चला जाएगा। इसलिए एक इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ा बैंक गिरना, दैट क्रिएट ए डिजास्टर इन द इकोनॉमी, इस तरह से एक डिजास्टर बन जाता है, दिस इज नोन एज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन शॉर्ट, ठीक है, मीन्स का पढ़ेंगे जब हम उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे if you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है, और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का अनाउंसमेंट 25th ऑफ सितंबर को होगा। तो 25th सितंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे।